नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह आलोक की विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला होता है, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से हीरालाल विलाला मुनि संघ अध्यक्ष महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि वर्तमान में जो भी हम पुण्य है उस पुण्य को पिछले जन्म के बासी रोटी के रूप में खा रहे हैं, तो इसे हम किस प्रकार से समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। ये परम सत्य है कि वर्तमान में जो मनुष्य बने हैं या जैन कुल में जन्म लेने के बाद यह जो वर्तमान का जीव बिना धर्म की क्रियाओं के जी रहा है, ये परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र बासे पुण्य का ही भोग कर रहा है। क्योंकि पुण्य दो प्रकार का हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। एक वर्तमान में की जाने वाली पुण्य क्रियारूप पुण्य और एक पिछली पर्याय में किए गए पुण्य धर्म रूप शुभ क्रियाओं का उदय में आने वाला पुण्य। ये दोनों प्रकार के पुण्य को हमें बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। जो वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल में जन्म हुआ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है, ये स्वाभाविक रूप से पुण्य का उदय है। और पुण्य का उदय जहाँ कहा जाता है वह पिछली पर्याय में जो कार्य किया है, शुभ क्रियाएं की है, धर्म की क्रियाएं की है, उनके निमित्त से ही फलीभूत होने वाला पुण्य वर्तमान में दिखता है। पिछला पुरुषार्थ वर्तमान के लिए हमारे लिए भाग्य बनता है और आज का पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए भाग्य पुण्य के रूप में फलीभूत होता है। जो जीव वर्तमान में जैन कुल में मनुष्य बनने के बाद जन्म लेने के बावजूद भी अगर धर्म क्रियाएं नहीं कर रहा है, सच्चे धर्मों को समझ नहीं रहा है, अपने आवश्यकों का परिपालन नहीं कर पा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वह पिछले पुण्य के उदय से उसने सब कुछ प्राप्त तो कर लिया, पर वर्तमान में कुछ ना करने के कारण से वह आने वाले समय के लिए कुछ भी पुण्य ले जाने के लिए सार्थक ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है।
इसलिए उन जीवों के लिए ये विशेष रूप से कहा जाता है कि पिछले पुण्य के उदय से जो वर्तमान में सब साधन मिले हैं, कई तो ऐसे धन संपन्न भी है पर उनको दान देने के लिए, पूजा करने के लिए समय नहीं है। वे पिछले बासे पुण्य को, बासा पुण्य मतलब जो उदय में आने वाला पुण्य है वह बासा पुण्य है, और वर्तमान में जो आप पुण्य क्रियाएं, पुण्य कार्य कर रहे हैं वह वर्तमान का आने वाले समय के लिए, वर्तमान में भी, इस भव में भी और अगले भवों में भी जो पुण्य फलीभूत होने वाला है, यह वर्तमान का पुरुषार्थ ही फलीभूत होने वाला है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जो भी वर्तमान में ये साधनों की प्राप्ति हो रही है, धन संपत्ति रूप हो, मनुष्य पर्याय रूप हो, ये पिछले पुण्य के उदय से हुआ है। पिछला पुण्य उदय में जो होता है वह बासे रूप है। जैसे बासे भोजन की भी बात आती है, तो जो पुराना है, कल का है या उससे पुराना है, जो अगर वो खाया जा रहा है, सेवन किया जा रहा है, तो वो बासे के रूप में स्वीकार किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही वह पुण्य भी जो आज भोगा जा रहा है वह बासा पुण्य भोगा जा रहा है, ऐसा समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में भी पुण्य किया जा सकता है। जो पुण्य में संचय करने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करने वाले विशेष जीव ही बासे पुण्य को प्राप्त करते हुए नया पुण्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे हैं वे पुनः पुनः उन पुराने ही उदय में आने वाले पुण्यों को भोगने से पुराना पुण्योदय है, इसलिए उसे बासा पुण्य कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेतन प्रकाश जैन, मुंबई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक के समय जब हम जिनेंद्र भगवान को पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं तो उस समय क्या बोलना चाहिए? तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा या मात्र तिष्ठ तिष्ठ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। हमने कई बार ये सम्यक समाधान के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि जो भी मंदिर में पूजन पाठ, अभिषेक, शांति धारा आदि क्रियाएं की जाती है, ये पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि के लिए और पुण्य प्राप्ति के लिए की जाती है। उसमें शब्दों का या उन क्रियाओं का उतना महत्व नहीं है जितना कि भावों की विशुद्धि का महत्व है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी बोलते रहना यदवा तदवा इससे भी कुछ विशेष फल मिलेगा, ऐसा किंचित भी नहीं है। पर शब्दों में अटक कर अगर आप क्रियाओं को छोड़ रहे हैं या क्रियाओं को सीमित कर रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि पुनः ये विशेष ध्यान रखने योग्य चीज़ है कि हम भगवान को जहाँ पांडुक शिला में विराजमान कर रहे हैं वहाँ हम तिष्ठ तिष्ठ कहते हुए स्वाभाविक रूप से तिष्ठ तिष्ठ का अर्थ जो है वह रुकने रूप है, ठहरने रूप है, बैठने रूप है, विराजमान करने रूप है। तो उसके साथ अगर स्वाहा भी बोला जा रहा है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। उनको आसन प्रदान किया है, इस अपेक्षा से स्वाहा है। शब्द का मात्र एक ही अर्थ नहीं होता। जैसे दर्शन शब्द है, उसके कई सारे अर्थ हैं। लवण शब्द है, उसके कई सारे अर्थ हैं। अनय शब्द है, उसके बहुत सारे सैंधव शब्द है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ हुआ करते। तो किसका कहाँ कैसा अर्थ लगाना, ये व्यक्ति को उस परिस्थिति, उस कंडीशन को समझते हुए ही करने की या प्रयोग करने की, समझने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो पूजन पाठ आदि के निमित्त से स्वाहा किया जाता है या अन्य भी, अगर हम थोड़ा सा ग्रामर या संस्कृत के विषय में समझते हुए ये निर्णय करें कि जो संस्कृत में चतुर्थी का प्रयोग करते हुए नमः, स्वाहा, सुधा, वषट, योगे चतुर्थी, इस प्रकार से समझाते हुए भी हमें आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जहाँ उस करण का मतलब उन साधनों का, कारकों का प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी कारक का, तो वहाँ स्वाहा का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। स्वाहा का मात्र अर्थ छोड़ने रूप ही नहीं है, तो अनेक रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। और शब्द वही होने पर भी अभिप्राय अलग होने से वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार से उसको समझा जा सकता है, बोला जा सकता है। पुनः यह ध्यान रखें, शब्दानाम अनेक अर्था, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहाँ कैसा किस प्रकार से अर्थ करना है,
ये व्यक्तिगत रूप से उस स्थान, उस परिस्थिति, उस क्रिया आदि से संबंधित होता है, वह समझकर ही उसका स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अन्य रूप से सर्वथा एक शब्द को एक ही अर्थ से ग्रहण करना ये उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महामंत्री दिगंबर जैन, पंचायत समिति भोपाल, मध्य प्रदेश। मनोज जैन, आरएम, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, मेरे को जिज्ञासा ये है कि वर्तमान समय में चूँकि सम्यक दर्शन सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने योग्य है इस मनुष्य जीवन में, तो उस सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? और दूसरा, सम्यक दर्शन का जो मुझे ज्ञान है कि सम्यक दर्शन बिना देवसास गुरु के सानिध्य में नहीं हो पाता है, तो वर्तमान में चूँकि अरहंत सिद्ध साक्षात हमको नहीं, सौभाग्य हम लोगों का पुण्य का उदय नहीं है, तो वो क्या सम्यक दर्शन बिना उनके भी हो सकता है क्या? मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिलने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, ये इस मनुष्य पर्याय का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ये सत्य होने पर भी ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सम्यक दर्शन किसी दुकान, मॉल या मंदिर में मिलने वाला नहीं। ये भी सत्य समझे कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचने पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो, ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन एक आत्मा का विशेष गुण है जो श्रद्धान गुण के निमित्त से प्रकट होता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना ये व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा है, पर साथ में हमें अन्य अनुयोगों की अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन और उसकी भूमिका को समझना परम आवश्यक। जैसे द्रव्यानुयोग से 7 तत्वों का निर्णय करना, 6 द्रव्यों का निर्णय करना, और उनके साथ साथ मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मेरे गुण क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पहुँचना है, इसका निर्णय करना भी अभेद दृष्टि से निश्चय की अपेक्षा से सम्यक दर्शन है। कर्णानुयोग के अपेक्षा से अगर हम समझें तो 7 प्रकृतियों का क्षय, क्षयोपशम, उपशम आदि करने से तत्व पर श्रद्धान होता है, तो वह कर्णानुयोग के अपेक्षा से सम्यक दर्शन। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि हम कहाँ बैठकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नरकों में तो अरिहंत सिद्ध क्या देवशास्त्र गुरु है ही नहीं है, पर फिर भी वहाँ तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन संभव है। वहाँ स्वर्गों में अगर देवों के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम समझें तो वहाँ गुरु तो है ही नहीं है, और जिनवाणी जैसे द्रव्य श्रुत रूप हमारे सामने उपलब्ध है, ऐसी वहाँ उपलब्ध है नहीं है, तो क्या वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते? अवश्य ही कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये मात्र निमित्त है श्रद्धान करने के लिए, परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, हमारे लिए वह निमित्त हो सकते हैं अपने कर्मों का क्षय, क्षयोपशम करते हुए उस श्रद्धा गुण को समीचीन करने के लिए। और जितना हमारा समीचीन निर्णय होगा तत्वों का, आत्मा का, सच्चे देवशास्त्र गुरु का, उतना उतना विशेष सम्यक दर्शन निर्मल और विशुद्ध होते हुए जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। इसलिए चाहे अरिहंत सिद्ध हमारे सामने साक्षात नहीं भी हो, तो भी परोक्ष रूप से जो हमारे लिए अरिहंत प्रतिमाएं हैं, सिद्ध प्रतिमाएं हैं, अरिहंत की ही प्रतिमूर्ति निर्ग्रंथ धरती के देवता है, उनके माध्यम से या जिनवाणी सुनने आदि से भी सम्यक दर्शन हो सकता है। जैसे बहुत सारे वर्तमान के ऐसे दृष्टांत हैं, कई मुनिराज, कई शुल्लक भी मात्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा, शुल्लक दीक्षा धारण की। कई सारे ऐसे भी त्यागी, व्रती और विद्वान हुए जिन्होंने मात्र पद्म पुराण जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय सुना, उन्होंने कभी भगवान के दर्शन जीवन में किए ही नहीं। अन्य कुल में जन्मने के बाद भी उन्होंने जैन दर्शन प्राप्त करते हुए जैन धर्म की प्रभावना, सम्यक ज्ञान की प्रभावना करने का प्रयास किया। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ सभी निमित्त सामने उपस्थित हो, वे नहीं भी हो, परोक्ष रूप से उनका स्वरूप समझना, वो ऐसे होते हैं, वैसा मुझे बनना है, ये समझते हुए हमें निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हितैषी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन करते। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो भाग्य और खुद के परिश्रम किसकी प्रधानता होती है? जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की
बहुत बड़ी अहम भूमिका हुआ करती। और चाहे कहने वाला कभी भाग्य को प्रधानता देकर कहे, कभी पुरुषार्थ की प्रधानता से कथन करे, पर वास्तविकता यही है कि जैसे एक सिक्के के लिए दो पहलुओं की आवश्यकता होती है, ऐसे ही सफलता रूपी सिक्के के लिए नियम से भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की उपलब्धि होना परम आवश्यक। भले ही किसी के जीवन में भाग्य के परसेंटेज अधिक हो सकते हैं, किसी के जीवन में मेहनत पुरुषार्थ के परसेंटेज अधिक हो सकते, पर परसेंटेज कितने ही कम ज़्यादा क्यों ना हो, पर दोनों की आवश्यकता होती ही होती है। क्योंकि ये तो व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहा है, किस प्रकार से मेहनत कर रहा है। माना कि व्यक्ति ने मेहनत तो कर ली, जाना उसे दिल्ली था और बम्बई की ओर बढ़ता गया। कहने के लिए तो उसने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, पर उसकी मेहनत योग्य दिशा में नहीं होने के कारण से कभी उसे सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो वहाँ मायने रखता है कि वह पुरुषार्थ मेहनत किस दिशा में, किस प्रकार से, किस समय पर और कैसी की है। इसलिए उस पुरुषार्थ के साथ साथ वहाँ भाग्य के दूसरे पहलू को भी बहुत आवश्यकता से समझने की निर्णय करने की आवश्यकता है कि नहीं, भाग्य के बिना भी पुरुषार्थ होना संभव नहीं है और पुरुषार्थ के बिना भी भाग्य उदय में आना संभव नहीं। जैसे कि आज व्यक्ति जो पुरुषार्थ कर रहा है वह उसके जीवन में आने वाले समय के लिए पूर्ण रूप से भाग्य बनता है, और कल उसने जो पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, तैयारी की है, वह आज के समय के लिए भाग्य बनता है। और दोनों का बिल्कुल बैलेंस होकर ही कार्य होता है। पर पुनः ध्यान रखें, बैलेंस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए 50% भाग्य और 50% मेहनत पुरुषार्थ आवश्यक हो सकती है। किसी का इतना प्रबल भाग्य होता है कि उसको 2-5-10% ही मेहनत करनी पड़ती है और उसका रिजल्ट सामने आ जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो ज़िंदगी भर मेहनत करते ही रहते हैं पर भाग्य कभी साथ ही नहीं देता। कभी कभार एक आध बार उनका भाग्य साथ देता है तो वहाँ भाग्य 5 या 10% मानना होगा। ये अवश्य समझना कि प्रधानता व्यक्ति के उस कार्य पर, उसके पुरुषार्थ पर डिपेंड करती है कि उसका पुरुषार्थ, उसकी परिणति, पिछला किया हुआ उसका पुरुषार्थ किस प्रकार से कर्मबंध रूप हुआ है। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि पिछला किया हुआ ही पुरुषार्थ आज हमारे लिए भाग्य के रूप में, पुण्य पाप के रूप में फलीभूत हो रहा है। अगर उस समय पर सम्यक पुरुषार्थ उस कार्य के लिए, क्योंकि सब कार्य का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पुरुषार्थ करने का, मेहनत करने का, तो उस दिशा में अगर सम्यक पुरुषार्थ पिछले दिनों में किया है तो कभी ना कभी वह पुरुषार्थ भाग्य रूप उदय में आएगा। पर विपरीत दिशा में अगर पुरुषार्थ किया है तो वो कभी भी उस कार्य के लिए फलीभूत नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ कार्य उससे फलीभूत होगा। वैसा कर्म का आश्रव जीव ने किया, आश्रव बंध को प्राप्त हुआ और बंध उदय में जब आता है तद रूप उसके लिए वो भाग्य बनता है। इसलिए ध्यान रखें कि मात्र भाग्य से, मात्र पुरुषार्थ से कोई भी कार्य में सफलता मिलना संभव नहीं है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों सिक्के के पहलू के समान है, दोनों की आवश्यकता है, पर उसका वेटेज, उसकी प्रधानता या उसका परसेंटेज व्यक्ति के अपने स्वयं के पुण्य पाप पर या अपने स्वयं के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राजुल जैन, चौक, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में मंच पर विराजमान दोनों मिराजों के श्री चरणों को कोटि कोटि बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। ये मुनिवर, मेरा है प्रश्न है कि जो मलेक्ष खंड है वहाँ पर काल कौन सा रहता है, वहाँ के जो जीव रहते हैं उनका जीवन कैसा, वहाँ पर क्रियाकलाप कैसे, वहाँ पर व्यवस्थाएं रहती हैं। नमोस्तु महाराज जी। कर्म भूमि के निमित्त से ही ये आर्यखंड और म्लेच्छ खंड आदि की व्यवस्था देखने में आती, चाहे वह भरत क्षेत्र हो चाहे ऐरावत क्षेत्र हो। जहाँ भरत ऐरावत रूपी कर्म भूमि स्वीकार की जाती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से जैसे आर्यखंड में परिवर्तन देखने में आता है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही उन कर्म भूमियों में भी परिवर्तन काल का देखने में आता है। ये स्पष्ट समझे कि आर्यखंड और म्लेच्छ खंड कहने के लिए खंड है, पर कोई ऐसे टुकड़े नहीं है कि जिनका उस भरत क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। जो
आर्य क्षेत्र में रहते हुए या आर्य खंड में रहते हुए आर्य यानी उत्कृष्ट कार्यों को, क्रियाओं को, धर्म कलापों को करते हैं, वे आर्य कहलाते हैं। और म्लेच्छ का अर्थ ही है जो म्लेच्छ कार्यों से अपना उदरनिर्वाह चलाते हैं, ऐसे जीव म्लेच्छ कहलाते हैं, जो कि म्लेच्छ खंड में निवास करते। इसलिए उनके जीवन यापन की आदि क्रियाएं बिल्कुल आर्य खंड के समान लगभग होती है, पर अंतर इतना है, आर्य खंड में जो व्यक्ति आर्य के रूप में जन्मता है वह अपने क्रियाओं को, कार्यों को आर्य यानी उत्कृष्ट रूप से करता है, उत्कृष्ट क्रियाओं से जीवन यापन करने का प्रयास करता है। भले ही वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जीव देखने में आते हैं जो आर्य खंड में जन्मने के बाद भी म्लेच्छ कार्य करते हैं, जैसे जैन कुल में जन्मने के बाद भी आज बहुत सारे स्थानों पर जो ब्यूटी पार्लर जैसा काम देखने में आ रहा है, जूते चप्पल बेचते हुए शराब खाने आदि के ठेके लेना, ये सब कुछ म्लेच्छ कार्य है। आर्य खंड में जन्मने के बाद भी वे जन्म से तो आर्य है पर कार्य से म्लेच्छ कहलाते। पर वहाँ म्लेच्छ खंड में उनका जन्म भी म्लेच्छ रूप हुआ है और लगभग उनके कार्य भी उसी प्रकार से देखने में आते हैं, क्योंकि वह भरत ही क्षेत्र का भाग है या ऐरावत क्षेत्र का कर्मभूमि का भाग होने से वहाँ भी काल का परिणमन जो होता है बिल्कुल हमारे आर्यखंड में जैसा होता है वैसा ही वहाँ भी काल का परिणमन देखने में आता है, क्योंकि भोग भूमि का ही काल निर्धारित होता है। उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य प्रकार की 3 भोग भूमियों में उनका निर्धारित काल, विदेह क्षेत्र में चौथा काल निर्धारित होता है। भरत, ऐरावत जैसे कर्म भूमियों में जो काल परिवर्तन देखने में आता है उस आर्य खंड की अपेक्षा से ही म्लेच्छ खंडों में भी वैसा ही परिणमन समझे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंशिका जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मंचासीन मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि जीवन तो हम सभी समझते हैं, लेकिन एक अच्छा जीवन क्या होता है और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? और जैसे कि बहुत बार छोटी बड़ी बातों में आके लोग जीवन को ही अंत करने के बारे में सोचने लगते हैं, तो इस तरीके के नकारात्मक विचारों से कैसे बचा जाए? आप एक ऐसा सल्यूशन बताएं जो धर्म से आधारित अकेला ना हो, मतलब धर्मनिरपेक्ष हो। नमोस्तु महर्षि। जीवन का उद्देश्य मात्र जीवन का निर्वाह नहीं, अपितु जीवन का और अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी होना चाहिए। जहाँ स्वयं के जीवन का निर्माण ही नहीं है, स्वयं का जीवन क्या है, मैं कौन हूँ या मैं किस लिए इन क्रियाओं को कर रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, मुझे किस प्रकार से उसे अचीव करना है, ये कोई भी अगर विचार नहीं है, निर्णय नहीं है, तो जीवन का उद्देश्य बनाना या जीवन जीना ये मात्र जीवन का निर्वाह करना है। मतलब जन्म लिया, युवा हुए, प्रौढ़ हुए, रोजी रोटी कमाई, पैसे कमाए और जीवन समाप्त कर लिया, ये मात्र जीवन का निर्वाह है। पर जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में मात्र धर्म से ही रिलेटेड नहीं, अपितु जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में हमें आनंदित और उत्साहित होते हुए जीवन जीने की कला सीखनी होगी। और उसके लिए कोई एक टिपिकल मात्र धारा में या किसी टिपिकल रोड से ही चलने के लिए नहीं, क्योंकि जीवन अच्छा कैसा है, जीवन का गोल क्या है, ये तो व्यक्ति के लिए स्वयं के लिए एक सब्जेक्टिव टर्म है। किसी के लिए मात्र धन कमाना ही जीवन अच्छा हो सकता है, किसी के लिए पूजा पाठ करना, दान देना ये जीवन अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत पढ़ाई करना, जीवन भर पढ़ाई करना ये उसके लिए अच्छा जीवन हो सकता है। पर मेरे हिसाब से निर्विकल्प होते हुए अपने लिए जीवन जीना, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, ये वास्तव में जीवन का निर्माण हो सकता है। जीवन का निर्वाह तो जगह जगह पे होता है, बिल्डिंग, मकान, इनके निर्माण से बहुत आवश्यक वर्तमान में स्वयं के जीवन का निर्माण करना है। मतलब मैं ये मनुष्य पर्याय में जन्मा हूँ तो क्यों जन्मा हूँ? अगर जन्मा हूँ, मुझे मिली है मनुष्य पर्याय, तो मेरी इस जीवन के लिए मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ? क्योंकि सबका गोल, सबका उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में मेरी कितनी पहुंच है,
अगर सीधी ही भाषा में कह दे तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को पता होता है कि मेरी अचीवमेंट की, मेरी गोल की कितनी औकात है, कितनी योग्यता है, ये हर व्यक्ति जानता है और स्वयं से ही उसकी डिसीजन करे तो हमेशा अच्छा रहता है। किसी ने कह दिया पढ़ाई में आप ये करो, आपने वो किया, वहाँ मन नहीं लगा, दूसरी जगह गए वहाँ मन नहीं लगा, तीसरी जगह गए वहाँ मन नहीं लगा, तो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त होना संभव नहीं। इसलिए एक टारगेट लेकर चले, भले ही कितने ही उसमें फेल्योर्स आ जाए, कितनी असफलता आ जाए, पर मैंने सोचा है, मेरा जीवन है तो मैं निर्णय करूँगा और उस हिसाब से मुझे बुद्धिपूर्वक चलना होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो वहाँ बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना, ये तो ऑब्वियस है। जब बनने वाले भगवानों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, फिर तो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो ये विचार करते हुए दिलो दिमाग में आने वाले उन नेगेटिविटीज़ को दूर करने की आवश्यकता है। और ये भी ध्यान रखें कि अगर किसी प्रकार से किन्हीं जीवों को आत्मघात करने की या प्रॉब्लम्स को देखकर जीवन समाप्त करने का विचार आता है तो वो बहुत बड़ा पाप करने का ही पुरुषार्थ करता है। हमारे धर्म में तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा सोचने वाला पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करने का ही पाप का बंध करता है। इसलिए धर्म के भी परिप्रेक्ष्य में और वर्तमान में भी समझे, ऐसा सोचने से कोई मर तो पा नहीं रहा है और माना कि उसने मृत्यु को प्राप्त भी कर लिया, पर ये तो पक्का है कि आपने जैसा किया है वैसा आज नहीं तो आपको अगले भव में भोगना पड़ेगा। सो मौत प्राप्त करने से, मृत्यु से या उन प्रॉब्लम से डरने से कभी काम नहीं होता। सफलता प्राप्त करनी है, जीवन को अच्छा करना है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पूर्ण रूप से जितनी जितनी विषमताएं है या जितने प्रॉब्लम्स है, जितनी भी हमारे सामने विशेष विपरीतताएं दिख रही है, उनको फेस किए बिना कभी भी जीवन में सफलता नहीं होती, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जितना विशेष संघर्ष होगा उतना ही विशेष उत्कर्ष भी जीवन में होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।